हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो है एक काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम की जो है बातें करेंगे। देखिए, इस वर्क एंड टाइम में थोड़ी-सी कुछ बात हम लोग को याद रखना होगा। जैसे यदि ये कहा जाए कि कोई एक आदमी है, किसी काम को 10 दिन में करता है। मतलब एक आदमी है किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 10 दिन में वो आदमी जो है पूरे वर्क को कर लेता है। इसका मतलब यानी 10 दिन में वो आदमी एक पार्ट काम करता है। तो यदि हम कहें कि एक दिन में वो आदमी कितना काम करेगा, तो एक दिन में वो आदमी जो है 1/10 पार्ट काम करेगा। तो चलते हैं हम लोग जो है थोड़ा-सा एक क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है ए कैन ए कैन डू ए piece of work in 15 hours while B can do it in 12 hours. How long will will both take to do it working together? मतलब एक आदमी है, वो किसी काम को 15 घंटा में करता है। इसका मतलब ए जो है 15 घंटा में उस वर्क को कंप्लीट कर लेता है, जबकि बी जो है उसी काम को 12 घंटा में करता है। माने बी उस काम को 12 घंटा में कंप्लीट कर लेता है। तो दोनों मिलके यदि काम करना चालू करें तो कितने समय में वो कंप्लीट कर देंगे, यही क्वेश्चंस है। तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 15 घंटा में। तो ए finished the work in an hour। यदि हम एक घंटे में कहें कि एक ए जो है एक घंटा में कितना काम करेगा, तो जो है ए एक घंटा में जो काम करेगा 1/15 काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है 15 घंटा में उस काम को पूरा कंप्लीट करता है। मतलब ए जो है 15 घंटा में एक पार्ट काम करता है। ए 15 घंटा में एक पार्ट काम करता है, तो ए एक घंटा में 1/15 पार्ट काम करेगा। उसी प्रकार बी की स्थिति देखिए। बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 12 आवर्स। मतलब बी जो है 12 घंटा में उस काम को पूरा कर लेता है। तो बी जो है यदि हम कहें बी फिनिश्ड द वर्क इन एन आवर, एक घंटा में बी कितना काम करेगा, तो 1/12 पार्ट काम करेगा। क्योंकि बी जो है 12 घंटा में एक पार्ट काम करता है, तो बी एक घंटा में 1/12 पार्ट काम करेगा। अब ए और बी, ए प्लस बी टुगेदर डू कैन डू इट इन एन आवर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। 15 से इसमें डिवाइड करेंगे 4, इससे करेंगे 5, 9/60 पार्ट। मतलब ए और बी दोनों मिल करके एक घंटे में 9/60 पार्ट काम करते हैं। मतलब यदि हम कहें कि ए जो है एक घंटा में 1/15 पार्ट काम करता है, तो 1 पार्ट काम कैसे करेगा, 15 का 1 में इंटू कर देंगे। तो ये देख रहे हैं कि ए प्लस बी कैन डू 9/60 पार्ट
वर्क इन 1 आवर, 1 घंटा में 9/60 पार्ट काम करता है, तो एक पार्ट काम कितने समय में करेगा? तो ए प्लस बी कैन डू द होल वर्क होल वर्क होल वर्क कितने में करेगा? बस इसी को उलट देंगे, 60/9 आवर। मतलब ए और बी दोनों मिल करके उस काम को 60/9 घंटे में जो है पूरा कर लेंगे। देखिए कुछ और क्वेश्चंस है। कह रहा है कि ए बी सी, ये 3 लोग हैं मान लीजिए, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कह रहा है कि ए बी और सी जो है किसी काम को 5 दिन, 12 दिन एंड 15 डेज, मतलब ए बी और सी किसी काम को 5 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो यदि वो हाउ लॉन्ग विल दे टेक हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट if they work टुगेदर। कह रहा है कि ए बी सी तीनों जो है किसी काम को मान लीजिए अलग अलग जो है, ए जो है 5 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। तो यदि तीनों मिल करके यदि उसी काम को करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? तो ये देख रहे हैं कि ए जो है, ए कैन डू इन 5 डेज, ए कैन डू इन 5 डेज इज इक्वल टू 1 पार्ट। मतलब ए जो है 5 दिन में पूरा एक भाग काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? ए कैन डू इन 1 डे 1/5 पार्ट काम करेगा। मतलब ए जो है एक दिन में 1/5 पार्ट काम करेगा। उसी प्रकार बी की स्थिति देखिए, कह रहा है कि बी कैन डू इन 12 डेज, बी 12 दिन में काम करता है, एक पार्ट काम करता है। तो बी कैन डू इन 1 डे, बी जो है एक दिन में जो काम करेगा 1/12 पार्ट काम करेगा। सी की स्थिति देखिए, सी कैन डू इन 15 डेज, सी जो है 15 दिन में उस काम को करता है तो एक पार्ट काम होता है। यदि सी एक दिन की काम की बात करें, सी कैन डू इन 1 डे, सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 पार्ट काम करेगा। यदि तीनों मिलकर के काम करें, ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इट टुगेदर इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये और ये तीनों को हम ऐड कर दें, 5+1/12 प्लस 1/15। अब इसका जरा हम एलसीएम ले लें, 5, 12 और 15 है, 5 है, 12 है, 15 है। एलसीएम ले लें, 2 से काट दें 5, ये 6, 15, फिर 2 से काट दें 5, 3, 15, 3 से काट दें, फिर 5 से काट दें
तो 5 तियाँ 15 दूना 30 दूना 60, ये 60 आएगा एलसीएम। 5 से इसमें डिवाइड कर दें 12, 12 से इसमें डिवाइड करें 5, 15 से डिवाइड करें 4, ये आ जाएगा 12 5 17 और 17 4 21, 21/60 पार्ट काम करेंगे। मतलब ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में इतना पार्ट काम करेंगे। तो पूरे वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इसी को उलट देंगे। ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इट इज इक्वल टू 60/21 डेज। कैन डू इट टोटल पार्ट, टोटल पार्ट मतलब वन पार्ट, ये वन पार्ट काम करेंगे 60/21 डेज में। देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए piece of work in 18 days, 18 days. B and C, B and C can do it in 24 days, while C and A can finish it in 36 days. In how many days? In how many days can A, B, C finish it and finish it if they all work together. अब क्वेश्चंस को पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी वही काम है 24 दिन में करते हैं। सी और ए उस काम को 36 दिन में करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी कैन डू द वर्क in 18 days इज इक्वल टू वन पार्ट। माने ए और बी 18 दिन में एक पार्ट काम करते हैं। तो ए और बी कैन डू द वर्क इन वन डे, एक दिन में कितना करेंगे 1/18 पार्ट काम करेंगे। उसी प्रकार बी और सी कैन डू द वर्क इन 24 डेज, वन पार्ट। मतलब बी और सी जो है 24 दिन में एक पार्ट काम करते हैं। तो बी प्लस सी कैन डू द वर्क इन वन डे, ये हो जाएगा 1/24 पार्ट। सी प्लस ए माने ए प्लस सी कैन डू द वर्क इन 36 डेज, माने वन पार्ट। तो ए प्लस सी कैन डू द वर्क इन वन डे, एक दिन में करेंगे 1/36 पार्ट। अच्छा, इनको यदि हम ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये ऐड कर रहे हैं। कैन डू द वर्क इन वन डे हो जाएगा। इसको और इसको ऐड कर देंगे
1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए 2 बार है, बी देख रहे हैं कि 2 बार है, सी देख रहे हैं 2 बार है। माने कैन डू द वर्क इन 1 डे, ये आ जाएगा। अब इसका थोड़ा-सा एलसीएम ले लें। अब एलसीएम ले लें ज़रा। 18 है, 24 है और 36 है। 2 से काट दें, 9 बार में कटेगा, ये 12 बार में, ये 18 बार में कटेगा। फिर 2 से काट दें, 2 से काट दें, ये 9 है, ये 6 बार में और ये 9 बार में। फिर 2 से काट दें, ये 9 है, ये 3 है, ये 9 है। फिर 3 से काट दें, 3 1 3। फिर 3 से काटें, 1 1 1। एलसीएम आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72। ये 72 आ जाएगा एलसीएम। 18 से इसमें डिवाइड कर दें, 4 बार में कटेगा। 24 से करें 3 बार में, 36 से करें 2 बार में। 4 3 7 2 9, 9/72 पार्ट जो है काम होगा। तो ये 2 बार जो है यहाँ लिखा है 2 इंटू ये। यदि हम a प्लस बी प्लस सी की ही बात करें, a प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क इन 1 डे, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 9/72 इंटू 2। तो 9/2 2 जा 4 और ये इतना पार्ट काम करेंगे। ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में इतना पार्ट काम करेंगे। तो पूरा होल वर्क को, होल जो है पार्ट को, मतलब एक पार्ट काम कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क दैट इज 1 पार्ट। एक पार्ट काम कितने दिन में करेंगे? इसी को उलट दें, 144/9 डेज। इतने दिन में जो है उस पूरे वर्क को वो कंप्लीट कर लेगा। देखिए एक और क्वेश्चंस है। प्रीति कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days and Priya can do the same work in 20 days. They work together for 4 days, and then Priya leaves the work due to some problem. In how many days will Preeti can complete the remaining work? अब देखिए क्वेश्चंस को पहले समझ लें हम लोग। कह रहे कि प्रीति जो है किसी काम को 15 दिन में करती है और प्रिया किसी काम को 20 दिन में करती है, और दोनों जो है 4 दिन तक मिल के काम किए। उसके बाद किसी कारणवश जो है प्रिया उस काम को छोड़ करके चली गई। तो अब ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज,
अब कितने दिन में प्रीति उस शेष काम को जो है कर लेगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग दोनों का 4 दिन का काम निकालेंगे। अब देख रहे हैं कि प्रीति 15 दिन में प्रीति कैन डू इन 15 days इज इक्वल टू 1 पार्ट कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। प्रीति जो है 15 दिन में 1 पार्ट काम करती है। तो प्रीति कैन डू इन 1 day 1/15 पार्ट, एक दिन में 1/15 पार्ट काम करेगी। और उसके बाद प्रिया जो है कैन डू इन 20 days 1 पार्ट, माने प्रिया 20 दिन में 1 पार्ट काम करती है। तो प्रिया कैन डू इन 1 day 1/20 पार्ट काम करेगी। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? प्रीति प्लस प्रिया कैन डू इन 1 day, इसको और इसको जोड़ देंगे 1/15 प्लस 1/20, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 15 से इसमें कर दें 4 बार में कटेगा, 20 से करेंगे तो 3 बार में कटेगा, माने 7/60 पार्ट जो है एक दिन का काम है। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों 4 दिन काम किए थे, तो प्रीति प्लस प्रिया कैन डू इन 4 days, 4 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में इतना कर रहे हैं तो 4 दिन में इसी में इंटू कर दें, 7/60 इंटू 4, ये कट जाएगा 15, माने 7/15 पार्ट काम जो है ये दोनों 4 दिन में कर लिए थे। तो अब काम कितना बचा है? पूरा काम तो हमारा 1 पार्ट है, इतना काम हो गया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क 1 में से माइनस कर देंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 माइनस 7 8/15, 8/15 पार्ट हमारा शेष है। अब 8/15 पार्ट काम जो है शेष है, इसको करना है प्रीति के द्वारा। तो प्रीति जो है एक पार्ट काम जो है करती है 15 डेज में, तो इतना पार्ट काम कितने दिन में करेगी? प्रीति 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 कैन डू 1 पार्ट वर्क 15 दिन में करती है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो इतना पार्ट काम कितने दिन में करेगी? प्रीति कैन डू 8/15 पार्ट वर्क, तो एक पार्ट इतने दिन में, इतना पार्ट इसी का इसमें इंटू कर देंगे, 8/15 इंटू 15, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा। जो रिमेनिंग वर्क है वो प्रीति के द्वारा 8 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा।